हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बेसिस क्लासेस। दोस्तों, अपन चैप्टर पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। पिछले वीडियो में अपन ने टेंस के बारे में पढ़ा कि टेंस होता क्या है, टेंस के क्या प्रकार होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनके बारे में अपन ने जानकारी ली थी। अपन ने पढ़ा था कि टेंस मैंने 3 प्रकार के बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है। उसके बाद मैंने बोला था कि प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार भी होते हैं। पहला मैंने बताया था इंडेफिनिट होता है, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और फोर्थ था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसमें जो अपन ने प्रेजेंट के हैं, प्रेजेंट के अपन ने 2 पार्ट पढ़े थे। प्रेजेंट का इंडेफिनिट अपन पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस अपन पढ़ चुके हैं। आइए इसी श्रृंखला में अपन बात करते हैं आज प्रेजेंट के तीसरे पार्ट के बारे में, जो है प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी कि वर्तमान पूर्ण काल, जिसको अपन हिंदी में बोल सकते हैं वर्तमान पूर्ण काल। देखिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसके जो हिंदी वाक्य आते हैं उसके अंत में क्या आता है? चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है, ये क्या है? सूचक शब्द है। कौन से टेंस का? परफेक्ट टेंस का। ऐसे ही देखिए इंग्लिश डेफिनेशन में देखिए कि जो अपन इंग्लिश सेंटेंस होते हैं उसमें अपन को पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा टेंस है? तो उसके लिए एक कीवर्ड होते हैं। तो वो कीवर्ड क्या है? देखिए, if you find already, just, so far, recently, yet in any sentence, then that sentence is related to present perfect tense। यानी कि कोई भी वाक्य हो जिसमें इंग्लिश वाक्य, जो इंग्लिश का सेंटेंस होता है उसमें कोई उनमें से मतलब इनमें से कोई भी हो तो उसमें कौन सा होता है? प्रेजेंट का परफेक्ट होता है। देखिए कौन कौन है वो? ऑलरेडी है, जस्ट है, सो फार है, रिसेंटली है और यट है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं आगे। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब वो क्या होगी? देखिए, वी यूज हैज, हैव एज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज और हैव। हैज किसके लिए आता है? हैज आता है सिंगुलर के लिए, यानी कि एक वचन के लिए। ठीक है दोस्तों, हाँ तो बात कर रहे थे कि हेल्पिंग वर्ब अपन क्या यूज लेंगे? हैज और हैव। और हैज किसके साथ? सिंगुलर के साथ हैज आएगा और प्लूरल के साथ हैव आएगा। सिंगुलर ही, सी, इट, नेम कुछ भी हो सकता है। आई, वी, दे, यू ये सब होते हैं बहुवचन। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। देखिए इसमें जो आती है ये वर्ब की आती है कौन सी? थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा हैज और हैव के साथ कौन सी वर्ब यूज में लेंगे अपन? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म अपन यूज में लेंगे। एक बार और देखिए, मैंने बोला था कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं, जिससे अपन को पहचान होती है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश जो सेंटेंस होते हैं उसमें ऑलरेडी, जस्ट, सो फार, रिसेंटली, यट ये सब आते हैं, तो उससे अपन को पता लग जाता है कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसमें अपन जो हेल्पिंग वर्ब यूज लेते हैं वो हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। हैज क्या होता है? सिंगुलर के साथ, हैव होता है प्लूरल के साथ। और उसके बाद मेन वर्ब की जो अपन कौन सी फॉर्म यूज में लेते हैं? थर्ड फॉर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद में अपन देखेंगे उदाहरण सहित कि कैसे इनको बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, देखिए चलते हैं आगे। मैंने यहाँ लिखा है इसका फॉर्मूला। देखिए सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? हैज और हैव। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव हो जाएगी। वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड आएगी, ऑब्जेक्ट, और फिर जो बचेगा वो बाद में अपन एज इट इज उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, वह खाना खा चुका है। मैंने आपको बताया था कि हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, मैं खाना खा चुका, वह खाना खा चुका है। मैंने बोला था कि चुका है, चुकी है, चुके ये शब्द आते हैं। ठीक है, उससे अपन को पता लग जाएगा कि ये किस टेंस का वाक्य है। आइए दोस्तों, अब इस वाक्य को अपन बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? वह। अब देखिए वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? यहाँ देखिए चुका है यानी कि पुल्लिंग है। अगर यहाँ चुकी होता तो यहाँ सी हो जाता, लेकिन यहाँ चुका है तो इसका मतलब ये एक लड़का है, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे? ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया था कि ही, सी, इट, नेम इनके साथ हैज आएगा और आई, वी, दे, यू उनके साथ क्या आएगा? हैव आएगा। तो यानी कि एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आ जाएगा? हैज
ही हैज। अब देखिए उसके बाद में मेन वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म। अब यहाँ वर्ब देखिए क्या है, खाना, यानी अब जो खाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईट। ईट यानी क्या होता है, खाना। तो मैंने यहाँ लिख दिया ईट लिख दिया, और फिर अपन को क्या लिखना है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म बनानी है, तो ये क्या हो जाएगा, ईटन। ही हैज ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, खाना, जो कि अपन भोजन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ही हैज ईटन फूड, यानी कि वह खाना खा चुका है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैंने एक वाक्य और लिखा, राजेश अपना काम पूरा कर चुका है। ठीक है, ये देखिए चुका है, इससे क्या पता लगा अपन को कि प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। आइए इस सूत्र में बिठाते हैं इसको। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, राजेश, तो राजेश लिख देते हैं अपन, राजेश। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। राजेश क्या है, एक लड़का है, तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हिज। ठीक है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब इसमें देखिए वर्ब कहाँ, काम पूरा करना। पूरा करने को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंप्लीट करना। राजेश हिज कंप्लीट करना, लेकिन अपन को लिखनी कौन सी है, थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो राजेश हेज कंप्लीटेड, अपना को क्या बोलते हैं, हिज, और ऑब्जेक्ट अपन लिख देंगे काम। काम को क्या बोलते हैं, वर्क, और वाक्य बन जाएगा अपना, राजेश हेज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो दोस्तों कितने सिंपल तरीके से अपन ने इस सूत्र में बिठा के प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस को खत्म किया। इसके बाद में अपन बात करेंगे अगले वाले भाग के बारे में, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले एक बार। हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगले टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है दोस्तों, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल, यानी कि इसमें कुछ कार्य समाप्त भी हो जाता है और कुछ कार्य चलता भी रहता है, यानी कि आधा कार्य समाप्त हो जाता है, आधा चलता रहता है। ठीक है। अब देखिए हिंदी पहचान देखिए इस टेंस की। इस टेंस के जो हिंदी वाक्य है उनके अंत में क्या आता है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, ये सब वाक्य आते हैं, जिससे अपन को पता लगता है कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, वी यूज हैज एव बीन एज द हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इस जो टेंस, ये जो टेंस है इसकी अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे, हैज एव के साथ बीन। ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ब की अपन कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें लगेगी। उसके बाद देखिए, अब देखिए समझने की बात यहाँ है, इस टेंस में मैंने यहाँ लिखा इन दिस टेंस टाइम गिवन, यानी कि यहाँ पे क्या है, इस जो ये टेंस है इसमें समय दिया हुआ था, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, सिंस और फॉर। अब एक और बला आ गई, सही सिंस फॉर क्या है, और मतलब अपन यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं अपन सिंस की। तो देखिए सिंस का अपन प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जो एक डेफिनेट टाइम हो, निश्चित टाइम हो, उसके लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और बात करते हैं फॉर की, तो फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी इनडेफिनेट टाइम, यानी कि अनिश्चित समय जब भी दिया होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आई बात समझ में। एक बार वापस से रिपीट करता हूं, हिंदी वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं और से रही है आता है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ड मैंने बताई, हैज, हैव और बीन। ठीक है, हैज के साथ क्या लगता है, बीन लगता है, और वर्ब की हमेशा फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। फिर मैंने बोला कि इस टेंस में टाइम दिया होता है, इसलिए टाइम के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब देखिए सिंस का यूज मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि डेफिनेट जो निश्चित टाइम हो उसके लिए अपन करते हैं सिंस का प्रयोग, और जो अनिश्चित यानी इंडेफिनेट या पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए अपन फॉर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप इसके स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको विद एग्जांपल बताता हूं कि कैसे अपन इसके वाक्य को बनाएंगे। हाँ दोस्तों आइए देखते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, और फिर कुछ और दे रखा होगा वाक्य में, तो वो अपन एज इट इज
उतार देते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात मैंने की थी अभी। हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है, हैज हैव, उसके साथ बीन लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाती है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, देखिए, वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। अब देखिए हिंदी वाक्य के अंत में मैंने बताया था आपको कि से रहा है, से रही है, से रहे हैं आता है। तो यहाँ देखिए से रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था, इसी फॉर्मूले में अपन सेट करके ये वाक्य बनाएंगे। देखिए पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या हुआ है, लड़का है क्योंकि रहा है तो आ जाएगा ही। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर के लिए मैंने बताया था हेज। ठीक है, उसके बाद पढ़ना, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना को क्या बोलते हैं, रीड। और लेकिन अपन को रीड नहीं लिखना क्योंकि आईएनजी फॉर्म लिखनी, तो हो क्या जाएगा, रीडिंग। ही हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, अखबार यानी कि न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके बाद टाइम दे रखा है यानी कि कब से पढ़ रहा है, सुबह से। सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग। लेकिन एक निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सिंस का प्रयोग होता है, और अनिश्चित टाइम के लिए किसका प्रयोग होता है, फॉर का। ठीक है दोस्तों, अपना वाक्य बन गया, ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं। सब्जेक्ट लिखा वे को क्या बोलते हैं, दे। बहुवचन है, एक से ज्यादा है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हैव। बीन साथ आएगा, बीन क्या परफेक्टनेस के लिए आता है, इस टेंस में किसके लिए आता है, परफेक्टनेस के लिए। दे हैव बीन। अब देखिए खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले। प्ले वर्ब है, लेकिन अपन को कौन सी वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में अपन को क्या लगाना, आईएनजी लगाना, तो प्लेइंग। दे हैव बीन प्लेइंग। अब कब से खेल रहे हैं, 2 घंटे से। देखिए 2 घंटे निश्चित टाइम नहीं है, 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, तो अनिश्चित टाइम के लिए हमेशा किसका प्रयोग करेंगे अपन, फोर का। अगर यहाँ होते कि मतलब कोई डेट, पर्टिकुलर डेट का टाइम दिया हो, या फिर कोई विशेष या फिर डेफिनेट टाइम दिया हो, तो उसके लिए अपन सिंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पे 2 घंटे अपन को पता नहीं कि 2 घंटे कौन से है वो, तो इंडेफिनेट टाइम है, तो इंडेफिनेट टाइम के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, वापस से देखिए, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर यानी टाइम दिया होता है इसलिए, और अदर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए, वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले आपका। उसके बाद ये हो जाते हैं आपके प्रेजेंट के पूरे भाग। उसके बाद इसके बाद अपन पढ़ेंगे जो पास्ट का इंडेफिनिट है। ठीक है, पास्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे कि उसकी क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगले टेंस की। अब अपन पहुंच चुके हैं पास्ट के बारे में। देखिए पास्ट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे आज अपन। और देखिए मैंने इसमें लिखा है कि जो हिंदी वाक्य है, जो हिंदी सेंटेंस है, उसके अंत में क्या आता है, था, थे, थी, या, ये क्या सूचक शब्द है एक तरह से। ठीक है, उसके बाद देखिए, वी फाइंड यस्टर प्लस टाइम, एगो, लास्ट प्लस टाइम, प्रीवियस प्लस टाइम, वंस। ये क्या है, इंग्लिश डेफिनेशन मान लीजिए आप इनको, कि इंग्लिश सेंटेंस में कभी भी यस्टर के बाद टाइम दिया रखा हो, एगो दे रखा हो, लास्ट के बाद टाइम दे रखा हो, या फिर प्रीवियस के बाद में टाइम दे रखा हो, या फिर वंस दे रखा हो, तो वो कौन सा टेंस होगा, अपना पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होगा। उसके बाद देखिए, वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि जो साधारण वाक्य है, सिंपल वाक्य है, उसमें अपन जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज लेंगे। लेकिन इन इंटरोगेटिव और नेगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक और नकारात्मक जो वाक्य होंगे उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डिड। लेकिन ध्यान रखना बच्चों कि डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म यूज में लेते हैं। वापस से देखिए, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और
इंटेरोगेटिव और नेगेटिव यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक और जो प्रश्नवाचक वाक्य है उनमें अपन डिड का प्रयोग करेंगे और डिड के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद अपन उदाहरण देखते हैं इसके। हाँ दोस्तों आइए बात करते हैं एग्जाम्पल की। मैंने सूत्र लिखा है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर कॉम्प्लीमेंट। देखिए हेल्पिंग वर्ड में मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य हो तो उसमें अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक हो तो उसमें अपन किसका प्रयोग करेंगे, डिड का। लेकिन ध्यान रखना डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे, सेकंड फॉर्म नहीं। देखिए मैंने एग्जांपल लिखा, मयंक कल जयपुर गया। अब इसमें सब्जेक्ट देखिए क्या है, मयंक। जाना को बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। ऑब्जेक्ट क्या है, जयपुर। टाइम क्या दे रखा है, कल यानी कि यस्टरडे, पिछला बीता हुआ। मैंने लिखा था कि यस्टर के साथ अगर कोई टाइम दे रखा हो तो वो कौन सा वाक्य होगा, पास्ट के इंडेफिनिट का वाक्य होगा। तो ये अपन बन गया, मयंक वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यानी मयंक कब गया था जयपुर, कल गया था। आगे मैंने लिखा कि पंकज ने पिछले रविवार को उसे गाली दी। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए पंकज, गाली देने को बोलते हैं एब्यूज। एब्यूज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एब्यूज। किसे गाली दी, उसे, हिम। पंकज एब्यूज हिम कब दी, पिछले रविवार को यानी कि लास्ट संडे। मैंने आपको बताया था लास्ट के साथ अगर कोई टाइम दे रखा हो तो उसमें कौन सा टेंस होता है, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस होता है। वापस से देखिए, मयंक कल जयपुर गया, मयंक वेंट टू जयपुर यस्टरडे, यानी कि कब गया था, कल गया था। पंकज ने पिछले रविवार को उसे गाली दी, गाली दी लेकिन कब दी थी, पिछले रविवार, यानी कि बीता हुआ कल था, मतलब भूतकाल था। तो उसका अपन ने बनाया कि पहले सब्जेक्ट लिखा, क्या लिखा, पंकज, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पूछे क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव यानी कि जो सिंपल वाक्य हो तो उसमें अपन किसका यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का। और अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसमें अपन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज में लेंगे। अभी मैं बताऊंगा उसका भी एक उदाहरण, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब मैंने आपको बोला था कि नकारात्मक वाक्य जहां भी हो तो उसमें अपन हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेंगे, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट मैंने लिखा सुरेश, हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे अपन, डिड। नहीं खाया, तीसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, नोट। सुरेश डिड नोट, खाना को क्या बोलते हैं, ईट, लेकिन अपन ने ईटन, वो सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं लिखी। अपन को क्या लिखनी है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों लिखनी है, क्योंकि डिड हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। तो सुरेश डिड नॉट ईट, क्या नहीं खाया, भोजन। कब नहीं खाया, कल, यानी कि बीते हुए कल को। तो ये आ जाएगा यहाँ पे यस्टरडे। आई दोस्तों बात समझ में। वापस से देख लीजिए, सुरेश डिड नॉट ईट फूड यस्टरडे, यानी कि सुरेश ने कल क्या नहीं खाया, खाना नहीं खाया। तो दोस्तों अब बात करेंगे अपन पास्ट के कंटिन्यूअस की, जो अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आज के लिए विदा लेता हूं। देखते रहिए बच्चों बीएसएस क्लासेस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।